नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम.ए. इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से मैं बात करने जा रहा हूं इमरान खान की। खान साहब से मैं बात करूंगा पीपल्स पार्टी की और क्या मौलाना फजल रहमान से अलायंस होने जा रहा है या नहीं हो रहा। मौलाना फजल रहमान भी 19-20 का कह रहे हैं, 19 का भी उनका इजलास है, शायद 20 को भी हो। PTI के साथ अलायंस होता नज़र आ रहा है या नहीं, नंबर 1 इस पर बात करेंगे। बिलावल ने कह दिया कि नहरों का मामला हल ना किया गया, डेवलपमेंट ना रोकी गई तो हम हुकूमत से अलग हो जाएंगे। बिलावल हवा में तीर छोड़ रहे हैं या वाकई कुछ ना कुछ होने जा रहा है, वो बात करेंगे। फिर नून लीग के लिए चैलेंज राहु केतु की बात कर रहे थे। 18 मई को इमरान खान पावर में आ रहे हैं, 5 जून को होने क्या जा रहा है। कामरुल खान साहब कैसे हैं, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी बेटा। खान साहब, ये सूरत हाल सारी किस तरफ जा रही है? अब 19 की डेट है और PTI के बड़े मामला हैं। आपने कहा था 21 को भी इमरान खान को खुशखबरी मिल सकती है, ये होने क्या जा रहा है ओवरऑल? आज 17 तारीख गुजरी है और 17 को जुम्मा था, 18 को जुम्मा था, 19 को हफ्ता है। आज हफ्ता हो गया, हफ्ता शनि का है, ठीक है। 19 की डेट हमेशा मैंने आपको ख़तरनाक बताई क्योंकि मैं आप ही 19 से पैदा हुए हैं। सोनी इब्राहिम रईसी साहब भी शहीद हुए थे 19 को। तो 19 की डेट तो मैंने जहाँ तक गौर किया है, क्योंकि 1 और 9 10 बन जाता है, 1 बन जाता है, तो शहादत की डेट होती है। अच्छा खैर, 19 तारीख को मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कह दिया? वो अपना कट करेंगे, अपना सारी जमात का। अब जमात ने जो फैसला करना है 19 तारीख को, 1 और 9 होता है 10, वो बनता है 1, तो फैसला ठीक कर ले, नहीं तो भी जमात शहीद हो जाएगी। ठीक, तो ये फिर उड़ जाएगी, नहीं तो जमात पे यकीन नहीं करेगी ना बलूचिस्तान ना KPK, क्योंकि मुश्तरी तो ऑलरेडी 4 मार्च से सीधा हुआ हुआ है। ठीक है, मौलाना साहब को ताकत मिली हुई है। अब आ गई डेट 19 को, मौलाना साहब को भी नहीं था कि मैं 19 अनाउंस करके हूँ। अगर 19 के डिजिट को दुनिया में देखें आपको पता चल जाएगा है क्या। तो ये खतरनाक डिजिट है। मौलाना साहब ने हाँ कर ली तो हुकूमत के परक्षे उड़ जाएंगे। क्योंकि हुकूमत देखो, बोलने में कोई 2 नंबरी नहीं, बात जो सीधी और साफ है, सबको पता है। इलेक्शन चोरी हुआ है, मैंडेट चोरी हुआ है, हर चीज़ का पता है, इलेक्शन कमीशन का पता है, हर चीज़ का पता है। मौलाना साहब को पता है, हर खास व आम, बड़ा बूढ़ा, बच्चा, सच्चा झूठा, सबको पता है इलेक्शन चोरी हुआ है। बिल्कुल सही है। अब ये 19 की जो डेट है, 1 और 9 बनते हैं 10, 1 जो नंबर है। अब मौलाना साहब ने देखना है कि वो ये कहते हैं कि जी अच्छा, कि मैंने ये कहना है कि जी इलेक्शन का मैंडेट चोरी हुआ है और मैं चोरी के साथ नहीं हूं। अगर ये कहें तो बल्ले बल्ले, नहीं कहते तो फिर डेट सुने। 19/4/2025 तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो बनते हैं 23, 2 और 3 5। 14 अगस्त को मेरा मुल्क पाकिस्तान बना, 1 और 4 है 5। बात तो मुल्क पाकिस्तान की हो रही है और होगी। अभी भी मौलाना साहब का, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई भी, बड़े भाई छोटा भाई भी उन्हीं के पास पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आलिम भी हैं मेरे बड़े भाई। बात यह है कि मौलाना साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के लिए, कौम के लिए असूली गुफ्तगू करते हैं। मैं समझता हूँ हर बात को कि PTI अगर अब इश्तिहाल दे में बात करती है तो खान साहब और ठुक जाएंगे और लंबे रहेंगे अंदर। मौलाना साहब इश्तिहाल की बात करते हैं कि मैं सड़कों पे आ रहा हूँ, मैं ये आ रहा हूँ, मैं वो आ रहा हूँ, तो इमरान खान साहब और ठुकेंगे। बिल्कुल सही है। क्योंकि क्योंकि मौलाना साहब जो हैं सेंटर से वापस आ जाते हैं, दरिया के कश्ती के से वापस आ जाते हैं। इत्माद की बात नहीं मैं इन पे कर रहा, सोच अच्छी होती है इनकी, इफ़ाम व तफ़हीम की, ज़ाहिर है ज़ीरक सियासतदान है, लेकिन अब मैं मौलाना साहब की ज़रूरत नहीं समझता। बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहा हूँ? अगर ये कहें मैं आपके साथ हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हमें नहीं चाहिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हमें इस वक्त शांति चाहिए, गुफ्तगू में तशनगी नहीं होनी चाहिए।
गुफ्तगू में ठहराओ, टू द पॉइंट बात करें बात अपने हवाले से करें, अपनी जमात के हवाले से, पीटीआई के लिए ना करें। मैं ये कहता हूँ आप कह रहे हैं कि बस खामोशी, वो अपनी जो मर्जी करे, लेकिन पीटीआई, मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं, पीटीआई अब शेक हैंड ना करे मौलाना फजल रहमान साहब के साथ, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इमरान खान का टाइम बना हुआ है 5 जून आने का। अगर वो किसी भी गलत गाड़ी के साथ हाथ मिला लेते हैं, फिर हम टीटो पार्टी करते हैं, हम सड़कों पे निकलते हैं, हम 26 नवंबर वाला मामला बन जाए, सब ठुक जाए, इमरान खान साहब भी ठुक जाए। तो मैं मौलाना साहब के लिए आज सॉरी के साथ बात करता हूँ, मौलाना साहब के साथ भी मैंने कोई बात सख्त की हो तो सॉरी। अब मौलाना साहब की ज़रूरत नहीं है पीटीआई को। अब खान साहब, शेख असगर कह रहे हैं कि खान साहब ने खुद कह दिया कि सड़कों पे आने की कोई वर्किंग भी करें, उसका कोई कंक्रीट चीज़ें बनाएं, उसके बाद देखेंगे। किसने कहा? शेख असगर। हाँ, ये पीटीआई अगर बयान देती है, और फिर उन्होंने ईद के बाद आना था, मुझे लगता है तैयारी हो रही है। अच्छा, पीटीआई अगर बयान देती है तो वो अपने बलबूते पे देगी। पीटीआई जो बयान देगी तो इसका मतलब यह है कि हम सड़कों पे आ रहे हैं, इसका मतलब यह है दूसरा, क्योंकि इंटरप्रिटेशन कोई नहीं जानता, वो मुझे पता है। इसका मतलब यह संजोग हो रहा है, इसका मतलब शेक हैंड हो रहा है, इसका मतलब मुज़ाकरात हो रहे हैं। इसमें अब पीटीआई को किसी पार्टी के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहिए, खुद तहरीक चलाने चाहिए, बढ़क मारनी चाहिए। ये बात है पीटीआई की अपनी ज़ात की। खुद अगर पीटीआई के, वो जो कहती है कहे, लेकिन इश्तियाली गुफ्तगू ना करे। जब आप किसी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मिसाल है मैं आपसे मुज़ाकरात कर रहा हूँ और मैं अपने लोगों को कहूँगा यार गल चुक के रखो, आप भी कहेंगे गल चुक के रखो, सी नहीं मान रहे, वो कहेंगे ऐसी भी नहीं मान रहे। बात दो लोगों में हो रही है, अंडरस्टैंड? क्यों? ताकि अवाम को ये बताया जाए कि किसी किस्म की डील नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, डील नहीं हुई, रास्ता निकला है, रास्ता निकल रहा है। निकल रहा है। बिलावल भी अब धमकी दे रहे हैं। बिलावल कह रहे हैं कि अगर यही मामला रहा नहरों का तो हम अलग हो जाएंगे। बिलावल भट्टो हमारा बेटों की तरह है। बात में चैलेंज के साथ करने लगूँ आपके साथ। किसके साथ? चैलेंज के साथ, अकॉर्डिंग टू स्टार्स, स्टार्स एस्ट्रोलॉजी एंड नॉलेज ऑफ जफर, नहरां ते बननगियां। ठीक है, वो तो बनेगी। ये मैंने चैलेंज कर दिया है। बिलावल साथ रहेंगे। अब इसमें जितनी मर्जी सियासत कर लो, हम नहीं बनने दे रहे। अब बिलावल भट्टो हैं, आसफ भट्टो हमारी बेटी हैं, अच्छा उसके बाद मुराद अली शाह हैं, आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान सुप्रीम कमांडर हैं। जो मर्जी लॉलीपॉप इधर उधर करते रहो, बांटते रहो, नहरा बननगियां। अब वो 6 नहरों में चाहे 2 बने, 3 बने, 4 बने, बननी है। नहरें नहीं रोक सकते, नहरें नहीं रोक सकते, वो तो सही बात है। ये चैलेंज है, लिख ले। हुकूमत का हिस्सा रहेंगे। वो सब टीटो पार्टी है, छड़ दे। हुकूमत, इनकी क्या पावर्स हैं? ये क्या है? जो होना है वो होने हैं, जो नहीं होना वो नहीं होना। ये टीटो पार्टी की ताकत नहीं रखते कि हम टीटो पार्टी कर दें, इतनी इनकी ताकत नहीं है। टीटो पार्टी कर रही है, पार्टी ड्रामे कर रही है। ये टीटो पार्टी भी नहीं कर सकते। चले देखते हैं जी। अब मैं सर थोड़ा सा इंटरनेशनल, थोड़ा सा इसी में करना चाह रहा हूँ। अमेरिका और इनका जो टैरिफ है उन्होंने लगाया 145, 30 हो गया, 40, 50, अब चाइना ने 245 लगा दिया था। अब उसके इवज़ अभी उन्होंने एक और कर दिया अमेरिका ने, उन्होंने जी 50 टन फी नेट टन पे उन्होंने उनका जो जहाज़ जाते हैं, बहरी जहाज़, वहाँ उस पर भी उन्होंने टैरिफ लगा दी। इमरान खान साहब, मैं खैर ज़ाहिर है अमेरिका गया हूँ, पहले तो अमेरिका दुनिया में मैं घूमा हूँ तो राउंड अबाउट होते हैं, क्योंकि घूम जाओ ऐसे गोल चक्कर जड़े होते रहे कर रहा हूँ। अब ना मैं ज़ाहिर है 8-10 साल से गया हूँ, तो अब वो ना राउंड अबाउट ख़त्म हो रहे। अब वो यू टर्न लेके आओ। क्या लेके आओ? हाँ, पहले गोल चक्कर थे, अब यू टर्न आ गए। अब यू टर्न आ गए। इमरान खान साहब जब बात करते थे यू टर्न कहते थे आप, ओ यू टर्न हो गया। डोनाल्ड जे ट्रम्प साहब जो हैं वो उन्होंने 100 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स किए हैं। मैंने आप देखें 2-2.5 महीने पहले कहा था, मैं कहा इसमें 20-30 ही होने, वो यू टर्न लेके वापस आया करेंगे। तो अब डोनाल्ड जे ट्रम्प को काफ़ी दफ़ा यू टर्न लेना पड़ेगा और वो लेते रहेंगे।
बिल्कुल, वो तो काफ़ी दिन लिया। चाइना के साथ क्या होगा? यूटर्न। यूटर्न ही होगा। सवाल लेते हैं जी आपके। इमरान खान को आपने कहा जी 5 को रहा कर दिया जाएगा, क्या ऐसा होते देख रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो बड़े मज़े होंगे। एम ए शाह खान ने जो कह दिया अल्लाह के हुक्म से हम इंशाअल्लाह अभी तक कायम हैं, कल हमारी सांसें रहें या ना रहें। 2/1/1998 की डेट ऑफ बर्थ है शाहिद इकबाल। ये साल छक्का मार लो। छक्का मार लो जी। सोनू नाम है जी, सोनू खान, और अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। एसके के मालिक हो, जैसे सलमान खान है, शहजाद खान है, शाहरुख खान है। औलाद नहीं है इनके। अल्लाह के हुक्म से बेटा होगा, ज़्यादा मोहब्बत ना करना, जैसे आम रूटीन में बच्चों से प्यार करते हैं ना, वैसे करना, स्टार बन जाएगा। अल्लाह खैर इंशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको दे। जम्मू कश्मीर से हैं जी, गाजी नाम है जी, 10/12/1987। हाँ, और 2 साल के बाद तो बहुत अरूज है इंशाल्लाह। अल्लाह खैर। मोहम्मद शकूर नाम है जी, और मदर नेम है शाह बेगम। एज है 30 साल, और 33 साल से अच्छी, अच्छा जॉब नहीं है जी 3 साल से अच्छी। अगले महीने लग जाएगी। अल्लाह खैर रखे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे बखान आ रहा भाई। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਠੱਕ ਠੱਕ ਸੁਣੋ। ਹਾਂ, ਠੱਕ ਠੱਕ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਟੱਕ ਟੱਕ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। खुरम शहजादा 27/5/1993 आउट ऑफ कंट्री जाना था। ये साल है, इसमें ट्राई फुल फोर्स करो, फुल पावर के साथ आगे निकलो। अल्लाह खैर। मोहम्मद इस्माइला डेट ऑफ बर्थ है इनकी 16 अक्टूबर 1996। ये साल कामयाबियों का है। आसफ महमूद 24/11/1969 ट्रांसफ़र का मामला इनका इसी साल हो जाएगा, 1-2 महीने में हो जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी मोहम्मद इजाज़ है जी, 2 जनवरी 1974। मदर नेम है छक्का मारने लगा इस साल, छक्का मार देगा इंशाल्लाह। कह दिया। सैयद हसन अहमद है, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 23/12/1985। 39 साल की एज, अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। 1-2 महीने में बेहतरी। वसीम अहमद नाम है जी, वसीम अहमद गानी, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 17/5/2001। अगले साल बेहतरी। मोहम्मद जहां ज़ेब है जी, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 26 अगस्त 1997। 2 साल बाद बेहतरी। मोहम्मद रफ़ीक है जी, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1 नवंबर 1968। 2024 में ट्रैफिक पुलिस से रिटायर हुआ हूँ। आगे क्या है? 2-4 महीने सब्र करो, उसके बाद इंशाल्लाह कोई प्लॉट खरीद के उस पर वर्क किया करो, किसी के साथ पार्टनरशिप ना करना, नुकसान। मोहम्मद शकूर अपने बारे में जानना चाह रहे हैं। उम्र बताए। उम्र नहीं लिखी नहीं। मुश्किल। अच्छा जी, नेक्स्ट होता है जी, आगे चलते हैं सर। इनमें और सवाल है जी, प्रेसिडेंट तो नहीं बनेंगे इमरान खान? देखिए, वो अमेंडमेंट, वो उस कानून साजी 2/3 की अक्सरियत चाहिए, बड़ा मामला है। अभी तो 2/3 अक्सरियत थी तो कैसे प्रेसिडेंट आ सकते हैं? वज़ीर आज़म आएगा। बिल्कुल ठीक है जी। आगे वो कह रहे हैं जी, अली मीन गंडापुर और आरफ अलवी में बड़ा मज़ा आया जी। थैंक यू, पूछ रहे हैं। अच्छा जी, पैगाम क्या खासा? मेरा पैगाम ये है, मेरा पैगाम पाकिस्तान। यही पैगाम है, मेरा पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए, खुदा के लिए सब सोचें, बस यही पैगाम है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो, जहाँ रहें खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए सने पता करें। आतिफ मुजीद रमेश खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा पैगाम पाकिस्तान पाइंदाबाद।